Hello everyone, how are you? I wish you all are doing well in this pandemic situation. As we learn in our grammar portion, punctuation, today I start narration tutorial part 1. This lesson is about introduction of narration, types of narration with example, and how many parts of sentences types of sentences this narration is used. So let's start this lesson. Firstly, we know about definition of narration. Narration is a method of speaking and talking. Speaking and talking. नरेशन क्या होता है? बोलने और बात करने का एक तरीका होता है. In this conversation, the speaker speaks something to listener. Speaker means बोलने वाला. Listener means सुनने वाला. इस कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत. इस बातचीत में स्पीकर बोलता है किससे? लिसनर से. समथिंग मीन्स कुछ अपनी बातें या अपनी चीज़ें. तो दिस इज द नरेशन दैट इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, टू मोर पर्सन ऑल्सो. देर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. वॉट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच इज रिपोर्ट्स what someone has said or written by quoting their exact word. Exact means जो का त्यों. In quotation mark. That speech यह रिपोर्ट करता है कि कोई अपनी बात लिखकर किस तरह से यूज़ करता है. कोटेशन में एग्जैक्ट वर्ड जो का त्यों शब्द लिखकर प्रयोग करता है और इसके लिए वो कोटेशन मार्क लगाता है. कोटेशन मार्क मीन्स इन्वर्टेड कॉमास लगाता है. See the example. Amazing man is here to save the day. Amazing man is here to save the day. That is in inverted commas. It is direct speech. Okay. Next one. What is indirect speech? Indirect speech is also reported speech. ये भी एक report speech होता है. And indirect discourse जिसको हम indirect. Direct मतलब प्रत्यक्ष और indirect मतलब अप्रत्यक्ष. ये मीनिंग तो आप जानते ही हैं. लेकिन ग्रामर पोर्शन में दैट इज ए मेथड ऑफ दिस डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो दैट इज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मीन्स कथन की विषय वस्तु को वो बताता है या कथन के भाव को बताता है, व्यक्त करता है. वो मे बी स्टेटमेंट, मे बी क्वेश्चन और अदर अटरेंस या किसी अन्य भाव में भी हो सकते हैं. Without quoting them explicitly as is done in direct speech. हम बिना कोटेशन के या बिना को इन्वर्टेड कॉमास के हम इनडायरेक्ट स्पीच को शो करते हैं. तो हम इसे कोटिंग हटाकर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं. तो दैट इज अ मेथड इज हियर टू मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स. व्हाट इज First is reporting verb, second is reported speech. What is reporting verb and what is reported speech? Reporting verb is a verb. ये एक ऐसा क्रिया होता है such as say, tell, believe, reply, response, ask that used to indicate जो व्यक्त करने के लिए या संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है that discourse is being quoted and paraphrases. कि डिस्कोर्स यानी जो विषय वस्तु या जो स्टेटमेंट जो भी डायलॉग दिया गया है वो क्या है? कोटेड है, इन्वर्टेड कॉमास में कोटेड है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए कम्युनिकेशन वर्ब. इसे कम्युनिकेशन वर्ब भी करते हैं. व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच इज ए रिपोर्ट. रिपोर्ट मीन्स डायलॉग जो हम बोलते हैं, कथन जो कहते हैं, जो भी बातें हम बोलते हैं. तो दैट इज ए लाइक अ डायलॉग ऑफ वन स्पीकर और राइटर. जो किसका हो सकता है? किसी लेखक का या किसी लिखने वाले व्यक्ति का या बोलने वाले का. ऑन द वर्ड स्पोकन और रिटन. जो बोलने में और लिख कर दोनों तरीके से हम व्यक्त करते हैं. और थॉट बाय समवन एल्स या किसी के विचार को हम व्यक्त कर सकते हैं. तो दैट इज़ अ शोइंग हियर इन बबल्स, क्लाउड्स. आप लोग ये सब कभी स्टोरीज़ वगैरह में देखते हैं, क्लाउड्स में बातचीत लिखी रहती है
और या बबल्स बना के लिखे रहते हैं या उसको बैरिकेटिंग करके दिया जाता है, तो दिस इज डायरेक्ट स्पीच एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच दैट इज in inverted comma. Now see the example. The teacher said, please keep the noise down. The teacher said. This is your reporting verb because the verb that is communicate, वो verb जो communicate करने का काम कर रहा है, तो टीचर की कम्युनिकेशन का काम सेट कर रहा है, इसलिए वो रिपोर्टिंग वर्ब है. एंड सेकेंड इज प्लीज कीप द नॉइज डाउन. ये डायलॉग टीचर का कहा गया है, इसलिए ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच. तो दैट इज अ रिपोर्टेड स्पीच. प्लीज कीप द नॉइज डाउन. नाउ देयर आर सम जनरल रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. व्हाट इज द these general rules? First is remove comma and inverted comma. डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलने के लिए पहला नियम होता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं. सेकेंड, डोंट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? यू नो इन द लास्ट पेज. तो प्रीवियस पेज में आपने देखा था रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो आप उसको द टीचर सेड दैट इज, दिस वर्ब इज नॉट चेंज, उसे बदला नहीं जाता. चेंज रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द फीलिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच की फीलिंग के अनुसार, उसके भाव के अनुसार बदलता है. नॉट इन टेंस, टेंस में नहीं बदलता बल्कि भाव के अनुसार. लाइक एडवाइस, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, रिक्वेस्टेड, दैट इज चेंज. लास्ट इज रिमूव कॉमा एंड यूज कंजंक्शन टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच. और कुछ जो ये जनरल रूल्स में लास्ट है कि हमें कॉमा को हटाकर कंजंक्शन यूज़ करना पड़ता है. दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जो सेंटेंस के अनुसार होता है. इफ़ देयर इज असर्टिव देयर इज डिफरेंट कंजंक्शन. इफ देयर इज इंट्रोगेटिव देयर इज डिफरेंट कंजंक्शन. दैट विल बी डिस्कसिंग दैट नेक्स्ट वीडियो. नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हैव चेंज्ड इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस. डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह के सेंटेंस पर प्रयोग किया जाता है, तो कितने प्रकार के सेंटेंस पर प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव. तो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, दैट इज चेंज्ड. Okay, let's start the rules. We start from assertive sentence, from types, step by step type of sentences. हम लोग स्टेप बाय स्टेप टाइप ऑफ सेंटेंसेस से ये डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं असर्टिव सेंटेंस. व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? इट इज़ अ स्टेटमेंट सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं साधारण वाक्य. तो इसको स्टेटमेंट सेंटेंस यानी कथन पूर्ण वाक्य होता है ये. इट मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दोनों में होता है. ये अफर्मेटिव भी हो सकता है. अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक. तो ये अफर्मेटिव में भी होता है और नेगेटिव में होता है. So what is the rules to change in assertive sentence? Direct into indirect. First rules for reporting verb. पहला रूल्स क्या है रिपोर्टिंग वर्ब के लिए है. रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. यू नो टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो फर्स्ट रूल इज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस. नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के यानी जो इन्वर्टेड कॉमा में है उसके टेंस में परिवर्तन नहीं हो सकता. सो ओके, सी द एग्जांपल व्हाट इज हियर. फर्स्ट एग्जांपल इज राम सेज. सेज दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना, तो दैट इज प्रेजेंट टेंस. राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज गॉन टू आगरा. देन व्हाट इज द चेंज? Ram says that Hari has gone to Agra. That is the conjunction that is used after removing comma and inverted comma. So that is used here, conjunction. You have to note it down in your copy, all these things. So you can write these all things also. Second is Suhan will say, Asa is very intelligent. Sohan will say, comma inverted comma, Asha is very intelligent. So will say is a future tense. That's why it is not changed in the tense of reported speech. So we have to write down Sohan will say that Asha is very intelligent. Okay.
Firstly, if you have copy or pen, then write down one notes you have to write down. Notice क्या है, मतलब नोट क्या है कि when we are joining two sentences, direct into indirect, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, then remove comma inverted comma and use that. आप इसको लिख के नोट करके रख सकते हैं, use that to join the sentence. Next one, what is the change of reporting verb? रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं? इफ देयर इज डायरेक्ट स्पीच, वन टेबल इज गिवन देयर, एक टेबल हमने दिया हुआ है आपको, इसमें वन साइड इज डायरेक्ट एंड अनदर साइड इज इनडायरेक्ट. यदि से इज यूजिंग हियर इन रिपोर्टिंग वर्ब, यदि से यूज किया गया है तो उसे हम से में ही उतारते हैं. सेज है, दैट विल बी चेंज इनटू सेज. से टू इज चेंज इनटू टेल. इफ देयर इज यूज ऑफ से टू, that is changed into tell, and says to change into tells. Then said is already copied down here, said, and said to is changed into told. This is rules for reporting verb, not reported speech. ये रिपोर्टिंग वर्ब के लिए है. यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो हमें ये यूज करना है. ओके, completed. Now next, what is the rule? रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. अभी तक आपने क्या पढ़ा था? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. दैट इज कंप्लीटेड. क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके. देन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में सेड, सेड टू, अगर इसमें है, चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तब हम उसके टेंस को चेंज करते हैं. कैसे चेंज करेंगे? सी द एग्जाम्पल. राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी हैज गॉन टू आगरा. व्हाट इज देयर? आंसर इज राम सेड दैट. दैट इज द कंजंक्शन. यू हैव टू राइट हियर. आई हैव रिमाइंड यू इन नोट टू. आप नोट में लिखे होंगे ये चीज़, तो उसमें नोट में नोट कर लीजिए कि ये दैट यूज होता है असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए. Hari had gone to school. Has changed into had. Mind here. Okay. Next is he said to me. Said to change into told. He said to me, comma inverted comma, Ram will join the school. What is the answer? He told me. Said to change into told. He told me that Ram would join the school. This is your full answer. He told me that Ram would join the school. Will change into would. So that is the rule. Reporting verb is in past tense, then change the tense of the reported speech. So what is the method to change? क्या method है इसको change करने का? तो there is a table I have given you about the tense. First part you see, there is indicator also and example also, both. यहाँ दोनों चीज़ें दी हुई हैं. फर्स्ट टेबल इज शोइंग हियर टेंस, सेकंड इज डायरेक्ट स्पीच, थर्ड इज लाइन इज या थर्ड कॉलम इज शोइंग टेंस एंड देन रिपोर्टेड स्पीच. फर्स्ट इज शेयर हियर, इफ देयर इज प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल मीन्स प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. दैट इज द इंडिकेटर ऑफ दिस वर्ब प्लस वर्ब, yes or yes. That is given here. Okay, what is the example? I work hard. So what will be the change into? Present indefinite change into past indefinite. Past indefinite verb second form, that is given here. Verb second form. Do का क्या होता है second form? Did. So that is here. So that we have to use direct past tense. I change into he and worked hard. Work change into past tense, worked. Second is present continuous tense. That is the indicator is also here, is MR plus verb ing form. So what is the example? I am working hard. Okay, clear? Present continuous change into past continuous. That was verb plus verb ing form. या was use करेंगे या were use करेंगे and then verb ing form. So he said that he was working hard. I am change into he was. Next is
Past simple means past indefinite tense. Past indefinite tense, what is the indicator? Verb plus second form. Verb का second form past indefinite होता है. So that I worked hard. Past indefinite change into past perfect. So that is had plus verb third form. He said that he had worked hard. Worked change into had worked. Okay, clear? Next is past continuous. Past continuous was or were plus verb ing form. What is the example? I was working hard. And what is the change? Past continuous change into past perfect continuous. Okay, then he said that he had been working hard. Past continuous change into past perfect continuous. Clear? Okay. Remember these all, learn these all things. विश टेंस चेंज इनटू विश टेंस, कौन सा टेंस किस में बदलता है ये याद आपको करना है, तो इसको याद कर लीजिएगा समझकर. इफ देयर एनी क्वेश्चन देन आस्क, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट? इंडिकेटर इज हैज़ और हैव. प्रेजेंट परफेक्ट का क्या पहचान होता है? हैज़ या हैव होता है और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है. तो आई हैव वर्कड हार्ड. प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ये किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट का इंडिकेटर होता है हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. तो ही सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड. हैव चेंज इनटू हैड. क्लियर? नाउ लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, you know, remember this. What is the indicator of this? Has or have plus been plus verb ing form. What is the example? I have been working hard. That is changed into past perfect continuous. What is the indicator of past perfect? Had plus been plus verb ing form. So had been, have been. That is change. Present perfect continuous change into past perfect continuous. That example is he said that he had been working hard. Next one is future simple. Future simple means future indefinite tense. What is the indicator of will or shall plus verb first form? So there is an example, I will work hard. What will be here? Will change into would. So will change into would. Shall change into should. So shall या will plus verb first form. He said that he would work hard. Clear? This is the chart and this is the table. You can write in your copy. Step by step you have to copy down the rules all that I have teach you in this video. Next is here about will or would. Will change into would, can change into could, may change into might, must into had to और must में भी रह जाता है, या must ही कॉपी कर लीजिए या तो had to कर दीजिए, या have to change into had to. So there is example also you can write here. This is the example for you that this boy is saying in bubbles round cloud में यहाँ दिखाया जा रहा है reading is my favorite hobby. Reading is my favorite hobby. This boy is saying that. तो what is indirect? Indirect क्या बना? He said. Boy हमारे लिए क्या है? He है. That reading was his favorite hobby. और हम क्या कर रहे हैं अब कि लड़का कहता है कि रीडिंग उसकी फेवरेट हॉबी है. नरेशन इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कानाफूसी करना. आप किसी से दूसरे से बात करते हैं, दूसरा तीसरे से कहता है. एक तरह से ये खेल की तरह भी होता है कि वी आर सेइंग टू वन सेकेंड पर्सन इज सेइंग टू थर्ड पर्सन. तो जब हमारे से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक बात जाती है तब बात का अर्थ जो है वो उस व्यक्ति के अनुभव के अनुसार या उसकी फीलिंग के अनुसार हो जाता है. तो यहाँ हम उस बालक या इस बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बच्चा ऐसा कहता है कि वो उसकी हॉबी है. तो दैट इज अ कन्वर्सेशन हियर इन इनडायरेक्ट स्पीच. सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर टेंस.
नॉट टू चेंज, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं टेंस में जिसमें टेंस परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ देखिए, देयर इज अ रूल्स गिवन हियर, रूल्स नॉट टू चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वे रूल्स जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते नहीं हैं। व्हाट इज दीज पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इज इन द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। इफ यू हैव कॉपी एंड पेन देन यू कैन राइट व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, जो कभी भी गलत नहीं होता, वो हमेशा हर समय वो सत्य ही रहता है, कभी भी उसका रूप परिवर्तन नहीं होता, कभी वो पास्ट नहीं बनता है। तो दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। देयर इज एग्जांपल हियर, द स्टूडेंट सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब समझते हैं, सूर्य पूरब से उगता है। ये आज भी ठीक है, सत्य है, कल भी था और हमेशा रहेगा, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये सब वर्ड आपके जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो देयर इज एग्जांपल हियर दैट वी आर चेंज, द स्टूडेंट सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकंड, इन द कंडीशन ऑफ हैबिचुअल थिंग्स। हैबिचुअल कहते हैं आदत संबंधी चीज़ें, जिसकी जो आदत है वो आज भी रहेगी तो कल भी रहेगी और भविष्य में भी रहेगी। तो इसके लिए वी सी एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। ये हैबिचुअल है, डॉग्स जब भी अपरिचित को देखता है तो वो भौंकना शुरू कर देता है, तो इसी को हम कहेंगे ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट वन इज इन द कंडीशन ऑफ प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स कहते हैं कहावत या लोकोक्ति, जो हम कहावत बोलते हैं, तो एक एक वर्ड जो इसका है वो आज भी सही रहता है, कल भी रहेगा, उसके टेंस में कभी परिवर्तन नहीं होता है। लेट्स सी, माय फ्रेंड सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माय फ्रेंड सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट इज अ प्रोवर्ब्स। ऑनेस्टी क्या है? वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। नेक्स्ट वन इज इन द कंडीशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक तथ्य। जब कोई ऐतिहासिक घटना होती है तो उसका कभी भी टेंस नहीं बदलता है, क्योंकि वो उसी समय पर ही निश्चित हुआ रहता है, तो उसको आप कभी बदल नहीं सकते। तो दैट इज हियर, राहुल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गांधी जी डाइड इन 1948। दैट इज अ कंफर्म डेट दैट कैन नॉट बी चेंज। ओके, राहुल सेड दैट गांधी जी डाइड इन 1948। नेक्स्ट वन, इन द कंडीशन ऑफ टू वर्क्स इन सेम टाइम्स। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब कोई दो कार्य एक ही समय पर हो रहे हो तो उनके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ओके, सी द एग्जांपल, ही सेड व्हेन द गेम बिगन इट स्टार्टेड रेनिंग। देयर इज टू थिंग्स, टू वर्क्स इज गोइंग ऑन। वन इज गेम इज गोइंग टू बिगन एंड सेकेंड इज द रेन इज स्टार्टेड टू रेन। दोनों काम एक ही समय पर हो रहा है, गेम स्टार्ट होने वाला है और ये बारिश भी हो गई, तो दैट इज नो चेंज इन टेंस। ही सेड दैट व्हेन द गेम बिगन इट स्टार्टेड रेनिंग। क्लियर? अंडरस्टैंड? कम टू नेक्स्ट पार्ट, चेंज ऑफ प्रोनाउन। असर्टिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बदलते समय दूसरा पार्ट है, पहला था टेंस रूल, सेकेंड पार्ट आ गया प्रोनाउन। देयर इज चार्ट, टेबल ऑफ प्रोनाउन। यू हैव टू सी पर्सनल प्रोनाउन टेबल इन योर बुक ऑल्सो, आप देख सकते हैं। तो उससे ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अनुसार बनाए हैं, तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू, ये उसके अनुसार बना हुआ है। और आप उस जो पर्सनल चार्ट बुक में देखते हैं वो एक्चुअल है, उसका वो रियल प्रोनाउन चार्ट है। तो देयर इज हियर, देयर इज टू पार्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मीन्स डायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। दैट इज हियर direct speech and reported speech. If there is use of I and me, यदि I और me का प्रयोग है डायरेक्ट स्पीच में, तो I किस में बदल सकता है? he और she में, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा। और me किस में बदल सकता है? him और her। me is changed into him or her, I change into he and she, we change into they, sorry, we change into they and us change into them, you change into he, she, they,
what may be gender here, जो भी gender हो, singular plural, according to that is change. He, she and they for plural, he, she for singular, and you change into him, her or them. You is subject here and you is object here. Okay, this is the possessive here. My, mine. My change into his or her, and mine change into his or hers. Our change into their, and ours change into theirs. And you change into his, her and their, and yours change into his, hers and theirs. So this is the table you have to learn. आपको ये learn करना है, and write also in your copy step by step the all rules in your copy that is written. वो लिखा होना चाहिए. So this is the chart of changing pronoun, not actual pronoun chart. आपका जो एक्चुअल प्रोनाउन चार्ट है वो आपकी बुक में है, ये मैंने पढ़ाने के उद्देश्य से बनाया है. नेक्स्ट इज रूल्स टू चेंज प्रोनाउन. टेबल तो बन गया, लेकिन किस मेथड से चेंज होता है ये हम लोग देखेंगे अब. तो फर्स्ट रूल इज चेंज फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, मी, माई, वी, आवर, अस. दिस इज द फर्स्ट पर्सन. आई, मी, माई इज द सिंगुलर and we, us, our is plural. Of reported speech according to the subject of reporting verb. According to the subject of reporting verb. Subject कौन है? राम. See the example. राम is the subject and first person is I. I कौन है? राम है. राम ने कहा मैं. तो जब हम राम को डिफाइन करेंगे कि राम ने कहा वह, तो I change into he, क्योंकि राम क्या है? मैस्कुलिन जेंडर में आता है, तो हम उसको चेंज करेंगे ही में. सो राम सेड टू हिज मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू स्कूल. राम टोल्ड हिज मदर दैट. सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, एंड देयर इज राम सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई चेंज इनटू ही. एंड दैट इज ऑलरेडी यूजिंग हियर. दैट क्यों लग रहा है? यू नो, जानते हैं ना, बिकॉज वी हैव टू रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. क्योंकि हमने क्या कहा है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है एंड यूज दैट. सो आई चेंज इनटू ही. ही वाज गोइंग टू स्कूल. ओके, देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक हियर, वाज. देन यू कैन राइट हियर वाज. ओके, नेक्स्ट इज चेंज सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन. सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, you, you and your. You subject, you object and your